धनतेरस की शाम को महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा करने के साथ ही यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। इस 4 मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी होते हैं और पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति के साथ ही घर परिवार के सदस्य भी अकाल मृत्यु से दूर रहते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक आप किस समय जलाएं, इसके लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि घर परिवार के जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाए और इसके बाद उस रात को कोई भी सदस्य बाहर ना जाने वाला हो, तब उस समय आप इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या किसी बाहर सड़क चौराहे आदि पर या फिर कूड़े के ढेर के पास में जला सकते हैं। संकट पुराण में धनतेरस और यम के दीपक को लेकर एक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन संयम काल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से आप मृत्यु का अर्थात अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यम दीपक जलाने के लिए नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो मिट्टी का पुराना इस्तेमाल किया हुआ दिया आप प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आटे का चौमुखा दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से भी आप चौमुखा दीप जलाकर उसमें घी या तेल भरकर 4 रुई की बत्तियाँ जलाने से पहले आप उस दीपक के चारों ओर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर दीप जलाएं और उसके चारों ओर अक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें कि वे आप और आपके परिवारजनों को सदैव दीर्घायु रखें, अकाल मृत्यु से बचाए। अकाल मृत्यु से बचाए रखें, सभी की रक्षा करने के साथ ही सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। घर के ही कोई महिला सदस्य को यम दीपक को जलाना चाहिए, नहीं तो कोई पुरुष सदस्य भी इस दिए को जला सकते हैं। यम दीपक जलाने के बाद घर के हर कोने में इस दीपक को घुमाने के बाद आप इस दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर आ जाएं। ध्यान रखें कि दीप जलाते समय आपका स्वयं का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करते हुए यमराज जी को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर जहाँ पर भी आप ये दीपक रखकर जलाने वाले हैं, वहाँ पर आप पहले थोड़े से अक्षत या गेहूं का आसन दें। डायरेक्ट दीपक को धरती पर रखकर नहीं जलाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धरती माता दीपक की आँच को सहन नहीं कर पाती है और ऐसा करने वालों पर कुपित होती है। इसलिए आपको कभी भी दीप जलाते समय धरती पर डायरेक्ट दीपक नहीं रखना चाहिए। हमेशा पुष्प का या अक्षत का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। तो आसन देने के बाद आप उस चौमुख दीपक को रखें, उसमें आप 1 का सिक्का डालें। फिर विधि विधान से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए आपके घर के अंदर आ जाना है। उस दिए को आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है। यम दीपक जलाने के साथ साथ आप इस रात के समय तुलसी माता के नाम का भी एक दिया जरूर जलाएं। अक्सर लोग यम दीपक अकेला ही जलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं यमराज जी की कृपा पूरे वर्ष पर आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, तो साथ में एक चौमुख दीपक अलग से, चाहे मिट्टी का नया दीपक हो या फिर आटे का चौमुखा दीपक हो, वह तुलसी जी के पौधे के समीप भी आपको जलाना है। ध्यान रखिएगा, चौमुखा दीपक है तो आपको तुलसी के पौधे के थोड़ा दूर रखकर ही इस दीपक को जलाना है, नहीं तो उसकी आँच से तुलसी की पत्तियाँ मुरझा सकती है या तुलसी जी सूख सकती है। तो पहले आपको यम का दिया जलाना है और इसके बाद आपको तुलसी जी के नीचे यह दीप जलाकर रखना है। यम दीपक जलाने के बाद अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही या सूर्योदय से पहले ही आपको इस दिए का विसर्जन कर देना है। घर के बाहर यदि आपने जलाकर रखा है तो दिए में प्रयोग की गई सभी सामग्री को आप किसी चौराहे पर या सड़क पर या किसी नदी तालाब में प्रभावित कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लाई जाती है। जो भी अक्षत या गेहूं का आपने आसन दिया है उसे भी आप चौराहे पर या सड़क पर डाल सकते हैं।
नदी आदि में प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या रहता है। तो देखिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके परिवारजनों पर निर्भर करता है कि आपके पारिवारिक सदस्य जो भी है घर के काम से बाहर गए हुए हैं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो वह कब तक वापस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब परिवार के जितने भी सदस्य घर के अंदर रात में रहने वाले हैं वह सभी आ जाए, उसके बाद ही यम दीपक आपको जलाकर रखना है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि धनतेरस और दिवाली से संबंधित सारी वीडियोज आपको समय से मिल सके। धनतेरस की शाम को महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा करने के साथ ही यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। इस 4 मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी होते हैं और पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति के साथ ही घर परिवार के सदस्य भी अकाल मृत्यु से दूर रहते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक आप किस समय जलाएं, इसके लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि घर परिवार के जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाए और इसके बाद उस रात को कोई भी सदस्य बाहर ना जाने वाला हो, तब उस समय आप इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या किसी बाहर सड़क चौराहे आदि पर या फिर कूड़े के ढेर के पास में जला सकते हैं। संकट पुराण में धनतेरस और यम के दीपक को लेकर एक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन स्वयं काल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से आप मृत्यु का अर्थात अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यम दीपक जलाने के लिए नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो मिट्टी का पुराना इस्तेमाल किया हुआ दिया आप प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आटे का चौमुखा दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से भी आप चौमुखा दीप जलाकर उसमें घी या तेल भरकर 4 रुई की बत्तियां जलाने से पहले आप उस दीपक के चारों ओर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, फिर दीप जलाएं और उसके चारों ओर अक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें कि वे आप और आपके परिवारजनों को सदैव दीर्घायु रखें, अकाल मृत्यु से बचाए। अकाल मृत्यु से बचाए रखें, सभी की रक्षा करने के साथ ही सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। घर के ही कोई महिला सदस्य को यम दीपक को जलाना चाहिए, नहीं तो कोई पुरुष सदस्य भी इस दिए को जला सकते हैं। यम दीपक जलाने के बाद घर के हर कोने में इस दीपक को घुमाने के बाद आप इस दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर आ जाएं। ध्यान रखें कि दीप जलाते समय आपका स्वयं का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करते हुए यमराज जी को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर जहाँ पर भी आप ये दीपक रखकर जलाने वाले हैं, वहाँ पर आप पहले थोड़े से अक्षत या गेहूं का आसन दें। डायरेक्ट दीपक को धरती पर रखकर नहीं जलाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धरती माता दीपक की आँच को सहन नहीं कर पाती है और ऐसा करने वालों पर कुपित होती है। इसलिए आपको कभी भी दीप जलाते समय धरती पर डायरेक्ट दीपक नहीं रखना चाहिए। हमेशा पुष्प का या अक्षत का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। तो आसन देने के बाद आप उस चौमुख दीपक को रखें, उसमें आप 1 का सिक्का डालें, फिर विधि विधान से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए आपके घर के अंदर आ जाना है। उस दिए को आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है। यम दीपक जलाने के साथ साथ आप इस दिन रात के समय तुलसी माता के नाम का भी एक दिया जरूर जलाएं। अक्सर लोग यम दीपक अकेला ही जलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं यमराज जी की कृपा पूरे वर्ष पर आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, तो साथ में एक चौमुख दीपक अलग से, चाहे मिट्टी का नया दीपक हो या फिर आटे का चौमुखा दीपक हो, वह तुलसी जी के पौधे के समय भी आपको जलाना है।
ध्यान रखिएगा, चौमुखा दीपक है तो आपको तुलसी के पौधे के थोड़ा दूर रखकर ही इस दीपक को जलाना है, नहीं तो उसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा सकती है या तुलसी जी सूख सकती है। तो पहले आपको यम का दिया जलाना है और इसके बाद आपको तुलसी जी के नीचे यह दीप जलाकर रखना है। यम दीपक जलाने के बाद अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे में ही या सूर्योदय से पहले पहले ही आपको इस दिए का विसर्जन कर देना है। घर के बाहर यदि आपने जलाकर रखा है तो दिए में प्रयोग की गई सभी सामग्री को आप किसी चौराहे पर या सड़क पर या किसी नदी तालाब में प्रभावित कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लाई जाती है। जो भी अक्षत या गेहूं का आपने आसन दिया है उसे भी आप चौराहे पर या सड़क पर डाल सकते हैं, नदी आदि में प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या रहता है। तो देखिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके परिवारजनों पर निर्भर करता है कि आपके पारिवारिक सदस्य जो भी है घर के काम से बाहर गए हुए हैं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो वह कब तक वापस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब परिवार के जितने भी सदस्य घर के अंदर रात में रहने वाले हैं वह सभी आ जाए, उसके बाद ही यम दीपक आपको जलाकर रखना है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि धनतेरस और दिवाली से संबंधित सारी वीडियोज आपको समय से मिल सके। ओम जय जय श्री धन्वंतरि भगवंता, सद्गुण सागर जग में विख्याता। विष्णु प्रकटे धर समुद्र मंथन, अमृत कलश लेकर कर में अमृत बांट दिया सबको तूने। सकल सृष्टि में सुख शांति की जय। ओम जय जय देवतनुज सेवत पग लागी, रोग शोक संताप भगावे, जो कोई तेरा ध्यान लगावे, सकल कष्ट से मुक्ति पावे। ओम जय जय। तुम हो जग के महावैद्य राजा, मानव मात्र के हो तुम सहारा। तुम ही हो प्राचीन आयुर्वेद, तुमसे ही सब जीवित रहते। ओम जय जय। आरती धन्वंतरि महाराज की, जो कोई नर नारी गावे, सकल रोग से मुक्ति पावे, सुख संपत्ति घर में आवे। ओम जय जय। ओम जय जय श्री धन्वंतरि भगवंता, सद्गुण सागर जग में विख्याता। ओम जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी, जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। आरोग्य की देही हमें दासी, आरोग्य की देही हमें दासी, दुख हरता सुखकारी। जय जय। ओम जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। चतुर्भुजधारी शुभ्र वसन, कर में अमृत का प्याला, पाप ताप भय हरता जन का, दुख हरता सुखकारी। जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। ओम जय। सुंदर निर्मल रूप तुम्हारा, जग में साक्षात विष्णु अवतारा। सर्व रोग हर जन के हरता, दुख हरता सुखकारी। जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। ओम जय। आरोग्य प्रदाता सर्व सुख दाता, रोग हरो सेवक जन का। दान करो धन धान्य और सुख, दुख हरता सुखकारी। जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। ओम जय। ओम जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। जय जय श्री धन्वंतरि स्वामी। आरोग्य की देही हमें दासी, आरोग्य की देही हमें दासी, दुख हरता सुखकारी। जय जय।
माँ धन्वंतरी की आरती से श्रद्धालु उनके आशीर्वाद से स्वस्थ समृद्ध और सुखी जीवन की कामना करते हैं। माँ धन्वंतरी की आरती से श्रद्धालु उनके आशीर्वाद से स्वस्थ